सबको लगता था कि मैं पागल हो गया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ने पड़ोसी के कुत्ते को सहलाया था। मुझे तुरंत बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने एक सेक लिया, उसमें छोटी छोटी सुइयां भर दी और उसे उस कुत्ते को खिला दिया। सुइयों ने उसके पेट को चीर दिया। कुछ दिनों बाद वह कुत्ता मर गया। इससे मुझे एक बीमार तरह की संतुष्टि मिली, लेकिन ठीक उसके बाद मेरी टेढ़ी नजर अपनी पत्नी पर टिक गई। जब से मैं विकलांग हो गया था, मेरी पत्नी का मुंह पर धैर्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। हर बार जब वह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जाती तो जानबूझकर अच्छे से तैयार होती, जैसे कि उसे मेरी भावनाओं की अब बिल्कुल भी परवाह नहीं रह गई हो। मैं दिन ब दिन ज्यादा पैरानॉइड होता गया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसने मुझसे धोखा जरूर किया है, इसलिए मैंने चुके चुके उसका फोन चेक करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने उसका वीडियो देखा जिसमें वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात कर रही थी। मेरी पत्नी लगातार शिकायत कर रही थी कि अभी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, और उसकी दोस्त उसे जल्दी से मुझसे अलग होने की सलाह दे रही थी, ये कहते हुए कि मेरे जैसे विकलांग आदमी पर अपनी जवानी बर्बाद न करे। इससे वह सचमुच मुझसे ब्रेकअप के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन ठीक जब वह यह कहने वाली थी, मैंने उसके लिए रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर तैयार किया और खुद उसके पसंदीदा व्यंजन बनाया। इतने सालों में पहली बार मेरी पत्नी ने मुस्कुराहट दिखाई, और यह भी पहली बार था जब मैंने उसके लिए खाना बनाया था। लेकिन जैसे ही वह गर्मजोशी का माहौल खत्म हुआ, उसके चेहरे पर फिर से एक अजीब बेचैनी झलकने लगी, जैसे वह कोई राज छिपाने की कोशिश कर रही हो। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे हमारा अपना एक बच्चा चाहिए। मेरी पत्नी तुरंत सन्न रह गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं बांझ हूँ। तो मेरे शब्दों का असली मतलब था कि मैं उसे जबरदस्ती गर्भपात करवाने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे सचमुच एक बच्चे की चाह थी, लेकिन अभी यह सबसे खराब समय था। मैंने उसकी हिचकिचाहट देखी तो बिना कुछ कहे मैं बाथरूम में चला गया और दिल टूटने का नाटक करने लगा, ताकि उसे गिल्ट महसूस हो। लेकिन वह बाहर बैठी आराम से फोन पर खेल रही थी। ठीक उसी पल जब उसे एक नया मैसेज आया, मेरे कंप्यूटर पर भी ठीक वही नोटिफिकेशन की आवाज बजी। मैं गया और कंप्यूटर खोला तो स्क्रीन पर एक छिपा हुआ लाइव स्ट्रीम चल रहा था।